बांकेलाल और बुलबुला का दैत्य। बांकेलाल, जल्दी जल्दी हाथ चला, भोजन का समय हो गया है। ओह, अगर ऐसी बात है सैनिक जी, तो पहले मैं भोजन कर लेता हूँ। क्या कहा? अरे कम्बक, भोजन का समय तेरा नहीं, परी रानी तितोली और परालोक के अन्य नागरिकों का हो गया है। यहाँ सब एक साथ ही भोजन करते हैं, पंखमुंडों को छोड़कर। ओह, इसका मतलब अभी कुछ देर और भूखा रहना होगा। फिर जब परी रानी तितोली और अन्य भोजन करके चले गए, अरे वैद्य जी आप? सैनिक, आज मुझे दवा लाने में कुछ देर हो गई। परी रानी तितोली ये दवा भोजन के बाद ही लेती है। उनसे कहना कि मैं भ्रमण के लिए दूसरे नगर जा रहा हूँ। ये दवा 1 सप्ताह तक नियमित रूप से लेनी है। तुम जाकर उन्हें ये दवा दे दो। क्यों नहीं वैद्य जी, मैं अभी ये दवा परी रानी के पास पहुँचा देता हूँ। दवा की कई पुड़िया देकर वैद्य जी चले गए। तब ओह, बड़ी भूख लगी है। दवा की ये पुड़िया परी रानी जी को देने गया तो जरूर पेट फट जाएगा मेरा, किंतु ये दवा उन्हें पहुंचानी तो होगी ही। और तब सैनिक की नजर बांकेलाल पर पड़ी। ओह, ये काम बांकेलाल को सौंप देता हूँ। सैनिक ने वह सारी पुड़िया बांकेलाल को थमा दी। बांकेलाल, जल्दी से यह दवा परी रानी तितोली को दे आओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन परोस कर रखता हूँ। किंतु ये दवा है कैसी? परी रानी को नींद न आने की बीमारी है। ये नींद लाने की 1 सप्ताह की दवा है। जल्दी जाओ। ओह, ठीक है। और इसी के साथ चलने लगी बांकेलाल की शैतान खोपड़ी अपनी चाल। ऐसी ही किसी वस्तु की तलाश में था बांकेलाल। बांकेलाल सीधा पहुंचा राज उद्यान में। इन पुड़ियों की दवा की जगह परी रानी तितोली को भेजता हूँ राज उद्यान के गमलों की सफेद मिट्टी। इस दवा का कमाल मैं कल दिखाऊंगा परिलोक वासियों को। इधर बांकेलाल अपनी योजना बना रहा था और उधर बुलबुला के राज्य महल में। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज, महागुरु जुगाली राज अपनी तपस्या पूर्ण करके महल लौट रहे हैं। क्या क्या सच? दैत्यराज सहित दैत्यों की भारी भीड़ जुगाली राज का स्वागत करने पहुंच गई महल के मुख्य द्वार पर। महागुरु जुगाली राज जिंदाबाद। जुगाली करता हुआ धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। जुगाली राज। दैत्यराज बुलबुला आपका स्वागत करता है महागुरु। दैत्यराज, मेरी तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शंकर ने मुझे प्रसन्न होकर ये वरदान दे दिया है कि परिलोक में प्रवेश के पश्चात दैत्य भस्म नहीं होंगे। ये सुनते ही दैत्यराज बुलबुला की प्रसन्नता का ना कोई ठोर रहा और ना ठिकाना। वाह, तब तो मैं कल प्रातः ही सेना लेकर चढ़ाई कर देता हूँ परिलोक पर और छीन लेता हूँ सबके पंख। हा हा हा, ताकि मेरे सैनिक पृथ्वी पर जाकर और अधिक मानव ला सके। परिलोक में अगले दिन भोजन से पूर्व बांकेलाल अपना जाल फैला रहा था। ये बर्तन रसोई घर में प्रवेश करने में मेरी मदद करेंगे। रसोई घर में प्रवेश करने के साथ ही बांकेलाल ने बर्तनों को पटका और जल्दी कर बांकेलाल बेटे, भोजन के लिए आते ही होंगे सबके सब। बांकेलाल ने पुड़िया में रखी सारी दवा खीर से भरी डेग में उड़ेल दी। अब आएगा मजा। इन सब के मूर्छित होते ही मुझे अपना काम करने का अवसर मिल जाएगा। फिर जैसे ही बांकेलाल दवा डेग में उड़ेल कर रसोई घर से बाहर निकला, ओह, सभी परिलोक वासी परी रानी तितोली के पीछे पीछे आ रहे हैं भोजन कक्ष की ओर। परी रानी तितोली सहित सभी परिलोक वासी भोजन करने लगे। उफ, रात को दवा लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई। ना जाने इस बार वैद्य जी ने कैसी दवा दी है। और भोजन करते ही, ओह, ये क्या? भोजन करते ही मेरा सिर भारी हो गया। मुझे गहरी नींद आ रही है। देखते ही देखते सब बेहोश होकर वहीं लुढ़क गए। वाह, बन गया काम। वह दृश्य देखता बांकेलाल के साथ खड़ा पंखमुंडा सैनिक चौंक पड़ा। अरे ये क्या, भोजन करके ये सब तो यहीं सो गए। किंतु अगले ही पल प्रसन्न हुआ वह भी भोजन पर टूट पड़ा। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी लगे हाथों पेट पूजा कर लूं। कम्बक, भूख बहुत लगती है मुझे। खीर खाते ही वह भी लुढ़क गया। चलो अच्छा हुआ, ये भी गया काम से। ही 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 ही। पूरे परिलोक में केवल मैं जाग रहा हूँ। हा 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 हा। तब बांकेलाल ने शुरू किया अपना काम।
सबसे पहले निकालूंगा परी रानी तितोली के पंख। एक एक करके बांकेलाल परीलोक के सभी निवासियों के पंख उतारता चला गया। अब पता चलेगा तुम सबको कि ये पंख मुंडा बांकेलाल क्या चीज है। कुछ ही देर में पंखों का एक विशाल गट्ठर बंधा रखा था बांके के सामने। हा 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 हा, अब ये पंख फेंक दूंगा पृथ्वी पर। हा 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 हा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी होते ही बांके का हाथ गया अपनी प्यारी चोटी तक। हा हा हा, अब खोलूंगा अपनी चोटी में लगी गांठ को। गांठ खोल दी बांकेलाल ने अपनी चोटी की। पृथ्वी पर राजा अनारदाना के महल के प्रांगण में एकत्रित थी राजा की सेना। राजा अनारदाना अपने सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। सैनिकों, बुलबुला के दैत्यों के बार बार के हमले से हमारी प्रजा में भय फैल रहा है। इस भय को समाप्त करने के लिए हमें दैत्यों को सदा के लिए समाप्त करना होगा। आज से नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का एक न एक जत्था हर समय तैयार रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सैनिक जत्था दैत्यों का जमकर मुकाबला कर सके। यही नहीं, हमने अपने पालतू कबूतरों को भेजकर परीलोक की रानी तितोली से पंख निर्माण की तकनीक भी हमें देने की प्रार्थना की है, ताकि पंखों का निर्माण हमारे निजी कारखानों में हो सके और हम उड़कर दैत्यों का मुकाबला बुलबुला तक कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक उसी क्षण बांकेलाल ने पंखों का वह विशाल गट्ठर पृथ्वी की ओर धकेल दिया। आज मिलेगी मेरे दिल को शांति। किंतु बांकेलाल की बदकिस्मती, राजवैद्य ने बांकेलाल की वह कारस्तानी देख ली। अरे, ये तो बांकेलाल है, लेकिन ये इसने धरती पर इतना बड़ा गट्ठर कैसा फेंका है। राजवैद्य बांकेलाल के पास पहुंचे और बोले, बांकेलाल, कैसा गट्ठर था वो जो धरती की तरफ धकेला है तुमने? राजवैद्य मर गए। ओफ, ये तो सप्ताह बाद लौटने वाला था। जवाब दो बांकेलाल, तुमने कैसा गट्ठर फेंका है धरती पर, और परीलोक के सब लोग कहाँ हैं? वो वैद्य जी, मैं रसोई घर पहुँचते ही वैद्य जी सन्न रह गए। ये क्या, सब परापरियों के पंख कहाँ गए? ओह, तो तुमने इन सबके पंखों का गट्ठर फेंका है धरती पर। ओह, हमें नींद ने आ घेरा था। फिर अपने पंखों की ओर निगाह जाते ही, ओह, हमारे पंख कहाँ गए? सभी के पंख गायब हैं। ये कारस्तानी बांकेलाल की है परीरानी। परीरानी तितोली की नजरें जाकर ठहरी राजवैद्य और बांकेलाल पर। राजवैद्य जी, आपने तो बांकेलाल को कहा था कि आप एक सप्ताह के लिए भ्रमण पर जा रहे हैं। जी हाँ परीरानी, मैंने ऐसा कहा था, किंतु राह में मेरी मुद्राओं की थैली ना जाने कहाँ गिर गई, अतः मुझे वापस लौटना पड़ा। किंतु यह सब मैंने बांकेलाल से नहीं, मोहर सिंह से कहा था। क्यों मोहर सिंह? जी हाँ राजवैद्य जी, किंतु मैंने दवा परीरानी को सौंप आने का कार्य बांकेलाल को सौंप दिया था। मुझे क्षमा करना परीरानी। ओह, अब समझ में आया सारा चक्कर। अपने पंखों का बदला लेने के लिए बांकेलाल ने नींद की दवा देकर तुम सबके पंख तोड़ डाले और उन्हें धरती पर फेंक डाला। क्या? मर गए बेटा बांकेलाल, अब तू नहीं बचने का। यह सुनते ही परीरानी क्रोध में लाल पीली हो उठी। बांकेलाल, तेरी ये जुर्रत, हम तुझे मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड? किंतु परीरानी, ले जाओ बांकेलाल को, कल इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। नहीं। तभी गूंज उठा शोर। यह शोर कैसा है सैनिक? मैं अभी देखता हूँ परीरानी। सैनिक घबराया सा लौटा। गजब हो गया परीरानी, दैत्य राज के नेतृत्व में दैत्य सेना परीलोक में घुस आई है। क्या? किंतु दैत्य परीलोक में प्रवेश करके भी जीवित कैसे हैं? संकट पर संकट, जाओ उनका मुकाबला करो। दैत्य राज के नेतृत्व में चली आ रही थी दैत्य सेना। ले जाएंगे, परीलोक के सारे पंख ले जाएंगे। उसी समय पृथ्वी पर आकर गिरा पंखों से बंधा गट्ठर। चौंक पड़े राजा अनारदाना और सभी सैनिक। इतने ढेर सारे पंखों का विशाल गट्ठर, ये पंख किसने गिराए हैं ऊपर से? तभी परीलोक गए दोनों कबूतर भी वापस लौट आए। उन्होंने राजा अनारदाना के कानों में न जाने क्या गुटरगू की कि चौंक पड़ा राजा। क्या परीलोक पर दैत्यों का आक्रमण? ओह, लगता है परीरानी तितोली ने हमसे मदद मांगी है और ऊपर जाने के लिए ये पंख भेजे हैं।
अगले ही पल राजा अनारदाना ने चीख कर आदेश दिया, सैनिकों, दैत्यों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। उठाओ ये पंख, हमें इसी समय परीलोक पहुंचना है। राजा अनारदाना अपने वीर सैनिकों की विशाल सेना के साथ उड़ चला परीलोक की ओर। चलो। उधर परीलोक की सेना के हाथ पांव फूले पड़े थे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि दैत्य इस प्रकार अचानक आक्रमण कर देंगे। हमारे तो शस्त्र भी जंग खा चुके हैं। दुखी हो गई परी रानी तितोली। लगता है हमें अचानक पराजय का सामना करना होगा। इधर बांकेलाल मन ही मन बेहद प्रसन्न था। जब मैं दैत्य राज को पृथ्वी पर उस स्थान का पता बताऊंगा जहाँ की मैंने वो पंख गिराए हैं, तो वह प्रसन्न होकर मेरे प्राण अवश्य बख्श देगा और इन सब को वह बनाएगा अपना गुलाम। परीलोक को दैत्यों की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। तभी अचानक चौंक पड़ा दैत्यराज बुलबुला। अरे, इन सब के पंख कहाँ गए? पंखों के लिए ही तो किया है हमने ये आक्रमण। तभी उठा तीव्र शोर, मारो मारो। ये शोर कैसा है? ये शोर तो पृथ्वी की ओर से आ रहा है दैत्यराज, हम पता लगाते हैं। घबराए हुए लौटे तोड़ू और मरोड़ू। दैत्यराज, पृथ्वी से विशाल सेना उड़ती हुई इधर ही आ रही है क्या? मरोड़ू बेहद घबराया हुआ था। दैत्यराज, पृथ्वी वासियों के नुकीले व तेज शस्त्रों से बचना मुश्किल है क्या? उफ, अब क्या होगा? परीलोक में प्रवेश कर गई राजा अनारदाना की सेना। वे रहे दैत्य, मारो मारो। टूट पड़े राजा अनारदाना और उसके सैनिक दैत्यों पर। तीर मारो, भाला फेंको, तलवार मारो, काट डालो बस उन्हें। राजा अनारदाना ने चीख कर कहा, परी रानी तितोली, घबराना नहीं। तुम्हारे भेजे पंख हमें मिल गए हैं और हम तुम्हारी मदद को आ गए हैं। इन दैत्यों से तो हमें भी बदला लेना है। भला दैत्य पृथ्वी सैनिकों का मुकाबला तो तब करते ना जब वह उन नुकीले तीर, भालों व तलवारों से बचकर उन तक पहुंच पाते। दैत्यराज बुलबुला की एक आंख शहीद हो गई। अरे मोरी मैयारी। तोड़ू और मरोड़ू का था बुरा हाल। बचाओ दैत्यराज, भाग लो, अन्यथा तुम्हारी भी जिंदगी का बुलबुला इसी तरह फूट जाएगा। अब घबराया दैत्यराज भी। भाग लो। यह देख परीलोकवासी भी पिल पड़े दैत्यों पर। नाक में दम कर रखा था इन दैत्यों ने, नाक ही काट दो इनकी। दैत्यराज की राह रोक ली राजा अनारदाना ने। दैत्यराज, कहाँ चले? आज ना बचोगे। छोड़ दे राजा, जाने दे। बो हो। छलनी होकर रह गया दैत्यराज का शरीर। सभी दैत्यों का सफाया हुआ देख सब प्रसन्नता से चीख पड़े, विजय हुई। परी रानी तितोली बाग बाग हुई पहुंची राजा अनारदाना के निकट। हे पृथ्वी सम्राट, अगर आज आप समय पर ना पहुंच पाते तो दैत्यों का सफाया असंभव था। समय पर पंख तो आपने ही फेंके थे मेरे महल के प्रांगण में परी रानी तितोली। फिर मेरे भेजे दोनों कबूतरों ने जब मुझे बताया कि परीलोक संकट में है तो मैं तुरंत चला आया, रुका नहीं। हमने नहीं, पंख तो बांकेलाल ने फेंके थे। बांकेलाल? और अब तक बांकेलाल सोच समझ चुका था कि इन बदले हुए हालातों में उसे क्या कहना है। परी रानी, वो पंख मैंने बदला लेने के उद्देश्य से नहीं बल्कि परीलोक की दैत्यों से रक्षा करने के लिए ही नीचे फेंके थे। जब पृथ्वी सम्राट के वे दोनों कबूतर सीधे मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझे बताया कि दैत्य परीलोक पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो मुझे लगा कि परीलोक दैत्यों से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अतः मैंने ये योजना बना डाली। ओह, और हम तुम्हें गलत समझते रहे। हमें क्षमा कर दो बांकेलाल, तुमने तो पूरे परीलोक की रक्षा की है। मुझे भी क्षमा करे बांकेलाल। जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मुझे तो है अपनी फूटी किस्मत से शिकायत। बो हो, यदि मुझे पता होता कि दैत्यराज भी परों के पंखों के चक्कर में है तो क्या मेरे सर में पीड़ा थी जो मैं ऐसा करता। और तभी मेरा प्यारा बांकेलाल। ओफ, ये तो मुच्छड़ है, ये मरा नहीं अभी तक। अब ये अपने बदबूदार मुंह से मेरी पुच्ची लेगा। मेरा प्यारा बांकेलाल, तेरे बिना तो सब कुछ फीका हो चला था रे मेरे चांद। बचाओ। और तभी हो गए दोनों गायब। अरे, ये दोनों कहाँ गए?
वह दोनों तो गए, अब हम भी पृथ्वीलोक वापस जाएंगे। आप अपना एक परा पंखों को वापस लाने के लिए हमारे साथ भेज दें परी रानी तितोली।